बस थोड़ा और। जब यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा और आगे भी बढ़ जाओ। हाँ ठीक है, माना कि तुम कहोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर नहीं मिलेगा ये तो तुम जानते हो, पर मिल जाए तो क्या। इतने दूर आकर कुछ नहीं मिला, क्या पता थोड़े और दूरी पे ही तुम्हारा सब कुछ है, और तुम उसे नज़रअंदाज कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी तक वो नहीं मिला। तो क्या ये थोड़ी बेवकूफ़ी नहीं है? जहाँ इतना थक गए वहाँ थोड़ा और थक लो, जहाँ इतना चल दिए वहाँ थोड़ा और चल दो, जहाँ इतनी देर नहीं रुके वहाँ अब भी मत रुको, बस थोड़ी देर और चल लो। क्योंकि एक कहानी मैं आपको बताती हूँ जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पे आधारित है। शायद उससे आप अगर रुक गए हो, अगर हार मानने की सोच रहे हो या हार मान गए हो, तो शायद उसको फिर से ठीक करके थोड़ी देर सच में चल दोगे। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक लड़की थी, उससे बहुत उम्मीद थी सबको, और है भी। तो जाहिर सी बात है वो लड़की और उसके पेरेंट्स को उम्मीद थी, बाकी लोग भी थे जिनको उम्मीद थी, उसके रिश्तेदार, लेकिन उसके माँ बाप की उम्मीद सच्ची थी क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी ज़रूर कुछ करे और कर लेगी, भरोसा भी पूरा था। लेकिन जो रिश्तेदार थे उनकी उम्मीद, वो उम्मीद नहीं, मजाक उड़ाने का एक तरीका था। जब तक वो लड़की ये बात समझ पाती बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर मुस्कुराता चेहरा आपका भला नहीं चाहता। तो उसके रिश्तेदार उससे इतने मुस्कुरा के बातें किया करते थे कि वो उनके बहुत करीब थी। बचपन से उसे लगता था कि शायद वो अपनी माँ से भी ज़्यादा करीब अपने उस रिश्तेदार के। लेकिन जब वक्त बीतता है ना मेरे दोस्त, तो समझ में आता है कि वो जो दवाई होती है ना, वो बड़ी कड़वी होती है। वो जो सुई होती है उससे सब डरते हैं, लेकिन ज़िंदगी वही बचा सकती है, ना कि कोई मीठा सेब। जब तक वो इंजेक्शन ना लगे तब तक सेब का कोई जादू नहीं चलता। तो वही तो होते हैं माँ बाप, वो कड़वी दवाई, वो इंजेक्शन जिससे शायद हम और आप सब बचते हैं। और वो मीठा सेब होता है हमारा वो रिश्तेदार, जिसे शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बना लेते हैं। तो उस उम्मीद से इस कहानी का क्या लेने देना। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्टेड थी, हमेशा उन लोगों की बातें सुना करती थी, माँ बाप की भी बातें सुना करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि वो धीरे धीरे उसको लगता था सब ठीक है, सब ठीक है, और वो उसी खुशी में रह जाती थी। मेहनत का नामो निशान वो भूल गई थी। माँ बाप बीच बीच में टोकते भी थे, उसे बहुत बुरा लगता। वो जाके रिश्तेदारों से कहती, अरे ऐसा क्यों क्यों करते हैं वो। तो वो कहते, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, माँ बाप है, टेंशन मत लो। तब जब थोड़ा वक्त बीता और सामने कुछ लोग जीतने लगे, तब उस लड़की को एहसास हुआ कि जिसके पास वो जाकर एक मिठास ढूंढ रही थी, असल में तो वो सांप के जहर थे। और जहाँ पे वो सांप की जहर समझ रही थी, उसके माँ बाप वही मिठास थे। वहाँ से फिर उसने इतना ज़ोरदार कमबैक किया, बस दिन रात एक कर आज वो एक कामयाबी के सीढ़ियों पर है। ऐसा नहीं है कि करोड़ों की मालिक, लेकिन हाँ इतना कि शायद उसके माँ बाप उस पर पूरा गर्व करें। तो अगर आपके भी ज़िंदगी में आपसे ये भूल चूक हो गई है, बेवकूफ़ी हो गई है, या कुछ भी किसी कारण से, तो रुकने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, लेकिन थोड़ा और, बस थोड़ा और चल जाने से ना बहुत कुछ हो जाता है। मैं नहीं कहूँगी कि तुरंत हो जाता है या बाद में होता है, या तुरंत नहीं होता और बाद में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। बस तुम रुकने नहीं चाहिए, फ़ैसला तुम्हारे हाथ में ही है। तुम जो करते हो ना, रुकोगे तो वहीं पे ज़िंदगी रुक जाओगी, चलोगे तो चलेगी। लाइक एंड सब्सक्राइब।